हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के मिथ्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने कार्बोहाइड्रेट का बेसिक सीखा था कि कार्ब्स क्या होता है और हमारे मील में कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना है कि नहीं ऐड करना है। फैट और प्रोटीन हमने पहले से ही कवर कर लिया था। ओके, तो मेन चीज़ हमको ये देखना है कि जब भी आप अपना मील तैयार करें, अपना डाइट प्लान बना रहे हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए। ओके, तो उससे पहले कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, कौन सा अच्छा होता है, कुछ ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से भी उसको वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहेगा तो अच्छा नहीं है, इंसुलिन स्पाइक करेगा। लो जीआई रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अच्छा है कि सिंपल कार्ब्स अच्छा है, कि बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप हमको बेसिक चीज़ ये समझना है कि आप जितना कार्बोहाइड्रेट कट करेंगे अपने फूड में से, अपने हर एक मील में से जितना कार्ब्स रिड्यूस करेंगे, उतना ही आपको ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी एक्सेस फैट गेन होता है उसका मेन रीजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। ज़रूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट से ही आपको एनर्जी मिलेगा, क्योंकि जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है वो फूड की जो तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, किसी से भी आपको एनर्जी मिलेगा। तो वो एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों को। जो लोग कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं उनको लगता है कि अगर आपने कार्ब्स छोड़ दिया तो एकदम से एनर्जी डाउन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये बहुत बड़ा मिथ है। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उसके अंदर जो छठा पार्ट है, इसमें हम कार्बोहाइड्रेट को कवर कर रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में जितने भी मिथ्स हैं आज उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो आपको याद रखना है वो है कि कार्बोहाइड्रेट जो है आपको फैट गेन करने में हेल्प करता है। अगर आप मोटे हो रहे हैं, आपका वजन नहीं गिर रहा, तो उसका मेन रीज़न है आपको अपना कार्ब्स का जो क्वांटिटी है वो चेक करना। हर एक मील में आप 2 मील करें, 3 मील करें, 5 मील करें, आप चेक करें कि आपका कार्ब्स कितना है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप 1 महीने के लिए अपना कार्ब्स कट करिए या एकदम से कम कर दीजिए, और फिर आप देखिए 1 ही महीने के अंदर आपको ड्रास्टिक चेंज मिलेगा अगर आपने कार्बोहाइड्रेट कम किया तो। ओके, क्योंकि हमारा बॉडी सबसे बड़ा लेबोरेटरी। आप इसमें कोई भी कुछ भी बोले, आपको कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला, चाहे वो मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत है, सही है, लेकिन हम खुद से जो एक्सपीरियंस करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप समझो आप इतने साल से कार्ब्स खा रहे हैं, आपका वजन ऊपर नीचे हो रहा, कुछ भी गड़बड़ हो रहा, तो आप 1 महीना करके देखिए। 1 महीने में क्या जाएगा, नहीं तो वापस से वो तो फॉलो कर ही सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो आपको क्या करना है, 1 महीने के लिए अपना कार्बोहाइड्रेट कम करना है, एकदम रिड्यूस करना है जितना पॉसिबल है। चाहे लेस देन 20 ग्राम, 30 ग्राम, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप वो भी इनविजिबल कार्ब्स होना चाहिए, ऐसा पर्पजली आपको नहीं लेना है कि आधा रोटी ले लिया, थोड़ा सा राइस, ऐसा नहीं। जो आप फैट प्रोटीन के लिए जो मील तैयार कर रहे हैं, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपने कोई भी टाइप का मीट पकाया है या फिश वगैरह, तो उसमें जो मसाला कुकिंग मीडियम में जो भी ऐड करें, चाहे टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, प्याज हो गया, उनका काउंट करके टोटल 20 से 30 ग्राम मैक्सिमम होना चाहिए। इससे ज़्यादा ना हो तो अच्छा है। ओके, तो ये आप मान के चलिए कि जितना कार्ब्स कट करेंगे उतना ही आपको ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। बिना ही एक्सरसाइज के आपका फैट लॉस हो जाएगा अगर आपने कार्बोहाइड्रेट कट किया तो। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी फैट जो आपको दिखता है, एक्सेस फैट, वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से है। ओके, फैट खाने की वजह से नहीं है। फैट खाने से इंसान कभी भी मोटा नहीं होता। फैट हमको मोटा नहीं करता है। फैट खाने से फैट नहीं होता है, कार्ब्स खाने से फैट होता है। और कार्बोहाइड्रेट किसी भी टाइप का होता है, सिर्फ प्रोटीन और ऑयल वाली चीज़ों को, फैट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में कार्ब्स होता है। चाहे किसी भी टाइप का अनाज हो गया, सब्जियां हो गई, दालें हो गई, मिलेट्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, सब में कार्ब्स होगा। किसी में थोड़ा होगा, किसी में ज़्यादा होगा, कोई स्लो डाइजेस्टिव रहेगा, कोई फास्ट डाइजेस्टिव रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर शुगर ही जा रहा है जो हमको मोटापा बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। ओके, तो सबसे पहला वाला पॉइंट हम देखते हैं। ओके, वो है प्राइमरी रोल। देखो क्या मिथ होता है, हमने यहाँ पे 4-5 जो मिथ्स हैं मेन जो हर लोगों को, जो भी जिम जाते हैं या भले जिम नहीं जा रहे तो भी, तो उन लोगों के दिमाग में क्या है कि प्राइमरी रोल ऑफ प्रोवाइड एनर्जी। अभी इस कार्बोहाइड्रेट का जो प्राइमरी रोल है वो क्या है, एनर्जी। हमारी हर एक बॉडी सेल को ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट से ही आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमको एनर्जी फैट से भी मिलता है, प्रोटीन से भी मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। लेकिन
जब हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन के बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं बॉडी में, फैट खाते हैं तो फैट के बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, तो सारा जितना भी हम खाते हैं वो सब यूटिलाइज हो जाता है, कहीं फंक्शनिंग में, कहीं रिपेयरिंग में, कहीं ना कहीं कोई बॉडी के अंदर एंजाइम्स बन रहा, हार्मोन बन रहा, बहुत टाइप का प्रोसेस चलता है, तो फैट और प्रोटीन दोनों का यूज हो जाता है। लेकिन जब हम कार्ब्स खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का और कोई फंक्शन ही नहीं है बॉडी में, सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड कराना, और एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम फैट और प्रोटीन भी करता है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट बढ़ जाता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो है एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही देगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज अलग अलग है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से भी बनता है, ग्लूकोज फैट से भी बनता है, और ग्लूकोज प्रोटीन से भी बनता है। ओके, तो ज़रूरी नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो ही बॉडी को एनर्जी मिलेगा। बॉडी का जो एनर्जी करेंसी है वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है हमारा बॉडी फैट और प्रोटीन से भी बनाता है। तो ये बहुत ही गलत है कि सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट से ही जो है एनर्जी सोर्स है और उससे ही एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है कि ट्रू, इट इज़ ट्रू बट नॉट ऑप्टिमल, मतलब ये सच है कि इससे एनर्जी मिलता है, लेकिन यही एनर्जी का सोर्स है, ये गलत है। तो ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कीटोन्स, ओके, और ग्लूकोज, ये हमारी बॉडी का जो है प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस है। ओके, कौन सा है, कीटोन्स और ग्लूकोज। तो ग्लूकोज किससे बनता है, ये कार्ब से भी बन सकता है, फैट से भी बन सकता है, और प्रोटीन से भी बन सकता है। कीटोन्स किससे बनता है, फैट से बनता है और प्रोटीन से बनता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों से ये कीटोन्स बनता है। ओके, तो यहाँ पे लिखे देखो, कीटोन्स और ग्लूकोज प्लेज द प्राइमरी रोल ऑफ एनर्जी। ओके, एंड बोथ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फैट और प्रोटीन। ये जो है दोनों, ये फैट और प्रोटीन से भी हम ग्लूकोज हमारा बॉडी बना सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको कार्बोहाइड्रेट खाना ही है। ओके, तो जो प्राइमरी सोर्स है हमारी बॉडी के लिए, जो एनर्जी करेंसी है अंदर का, वो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से आएगा ये ज़रूरी नहीं है। ओके, तो कुछ लोग को लगता है कि हम कार्ब्स खाएंगे तो एनर्जी देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। हम फैट खा के, प्रोटीन खा के भी बॉडी को उतना ही एनर्जी मिलेगा और अच्छे से फंक्शनिंग होएगा। तो पहला मिथ तो आपको ये दिमाग से हमेशा निकाल देना है कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट के बिना एनर्जी आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ओके, अब दूसरे टॉपिक पे देखते हैं। इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन, CNS एंड RBC। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, जो कार्ब्स के शौकीन हैं, उन लोग का सबसे फेवरेट एक्सक्यूज है ये कि जो ये चीज़ें देखो, ब्रेन को एनर्जी मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट से, ब्रेन को शुगर चाहिए। ओके, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, रेड ब्लड सेल हो गया जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है बॉडी में। ओके, ये तीनों ग्लूकोज पे डिराइव करता है, ये फैक्ट है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट से ही इनको एनर्जी मिलेगा। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो ही आपकी रेड ब्लड सेल को एनर्जी मिलेगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल कीटोन्स पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ब्रेन जो है ये कीटोन्स पे अच्छे से सर्वाइव कर सकता है और स्मूथली फंक्शन कर सकता है, क्योंकि ब्लड बैरियर जो रहता है, ब्रेन ब्लड बैरियर जो है वो फैट सोल्यूबल है और कीटोन्स भी फैट सोल्यूबल है, तो इजीली वो एंटर कर जाता है, तो और अच्छे से फंक्शनिंग होता है। इसलिए जब आप लो कार्ब्स वाली डाइट फॉलो करते हैं, कीटो डाइट टाइप का, तो उसमें क्या होगा, मेंटल अलर्टनेस बन जाएगा, बॉडी में ज़्यादा एक्टिवनेस फील होएगा, ज़्यादा एनर्जेटिक फील होएगा। तो उसका मेन रीज़न ये है कि आपका जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, न्यूरोमस्कुलर का जो पूरा सिस्टम है, ये सब अच्छे स्मूथली सी फंक्शन करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आपको यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, करेंसी वाला जो है, ओके, वो क्या है, ग्लूकोज है। तो ब्रेन को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और रेड ब्लड सेल को जो ग्लूकोज चाहिए वो हमारा बॉडी बनाता है। कहाँ से, फैट और प्रोटीन से। जब फैट टूटता है तो उसका जो फाइनल कंपोनेंट रहता है वो अमाइनो एसिड रहता है, ये प्रोटीन का, और जो फैट है उसका क्या रहेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ओके,
तो फैट जब टूट के फाइनल उसका जो कंपोनेंट होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक फैटी एसिड होता है और एक ग्लिसरॉल होता है। और अमाइनो एसिड जो है ये, इसमें कुछ अमाइनो एसिड ग्लूकोजेनिक होते हैं, मतलब इससे कुछ अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनता है, कुछ से कीटोन बनता है। यहाँ पे ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनता है, फैटी एसिड जो है वो भी एनर्जी का काम करता है। ओके, इस तरह से हमारी बॉडी को जो मिलता है प्राइमरी सोर्स में जो एनर्जी मिलता है, और स्पेशली फॉर ब्रेन के लिए, रेड ब्लड सेल के लिए और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप कार्ब्स नहीं खाएंगे तो लो फील करेंगे क्योंकि ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल रहा, आरबीसी को नहीं मिल रहा, लीवर को नहीं मिल रहा। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि इनको जो चाहिए वो ग्लूकोज, और ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज तीनों सोर्स से मिलता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमको कट क्यों करना है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खाने से दूसरी प्रॉब्लम होती है, सेलुलर लेवल पे बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। जितनी भी बीमारियां होती है, सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड हो गया, हार्ट से रिलेटेड हो गया, आपका किडनी, लीवर, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करने में शुगर का बड़ा रोल रहता है। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, थोड़ा कार्ब, थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा फैट। ऐसा नहीं होता है। कोई भी जानवर का, एनिमल का या कोई भी लिविंग थिंग है, उसका बॉडी जो बना है, उसका जो सिस्टम बनता है डाइजेशन का, वो या तो वेज में रहेगा तो नॉन वेज में रहेगा। दोनों का कॉकटेल कभी भी नहीं होता। जो नॉन वेजिटेरियन है, कोई भी एनिमल, ओके, जो नॉन वेजिटेरियन है, जिसका बॉडी नॉन वेज खाने के लिए बना है, ठीक है, वो कभी भी वेज नहीं खा सकता है। वेज के लिए उनका सिस्टम ऐसा नहीं बना है। ओके, और जो वेज खाता है वो नॉन वेज नहीं खा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो घोड़ा हो गया, चाहे आपका टाइगर या शेर, कोई भी ये हो गया। तो अब सोचिए, घोड़ा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि फिर घोड़ा घास खाता है तो मस्कुलर कैसे हो जाता है? क्योंकि उसका सिस्टम ऐसा ही, उसका जो रॉ मटेरियल है वो खा के मांस बन रहा है बॉडी में। तो ज़रूरी नहीं कि वो मांस खाएगा तो ही मांस बनेगा। ऐसे तो जो मुर्गी वगैरह है, ये कुछ भी कचरा पट्टी खाते हैं, लेकिन उसका कैसे मुर्गी का वो चिकन बन जाता? तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो चिकन खाएगी तो ही चिकन बनेगा। उनका सिस्टम ऐसा है कि वो, उनका खाने का जो है वो वेज है, उसका सिस्टम वैसा ही है। वो आगे जाके चेंज होकर डेवलप कैसा हो रहा है, उनका बॉडी में कैसा ग्रोथ हो रहा, वो सिस्टम डिसाइड करेगा। तो कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि घोड़ा घास खा रहा तो उसका मसल मांस नहीं बनेगा, या शेर जो है वो घास खाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिसका सिस्टम जैसा बना है वो ही ऐसा एक पैटर्न फॉलो कर पाएगा। ठीक है, तो हमारा बॉडी जो है वो एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है, मेमेलियन से। ओके, तो आप देखिए, दो मेन कैटेगरी होता है, एक प्लांट का और एक एनिमल का। तो किसी भी टाइप का एनिमल रहेगा, उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी की जो बनावट है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगी आपको। सबका मांस जो है वो सिमिलर दिखेगा अगर आप कट करके देखते हैं, उसका हॉरिजॉन्टल व्यू तो देखते हैं। और जितने भी टाइप के पेड़ पौधे हैं उनका आप कट करके देखिए तो उनका सिमिलरिटी रहेगा आपस में, पौधों में, पेड़ों में अलग। प्लांट में जितने भी टाइप के होंगे उनका सिमिलरिटी रहेगा और एनिमल का सिमिलरिटी रहेगा, लेकिन दोनों का आपस में एकदम ऑपोजिट जैसा। कभी भी एनिमल का के जो बॉडी का स्ट्रक्चर है और प्लांट का वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दोनों ही एकदम अलग ही बिरादरी है। ओके, तो कभी भी दोनों मिक्स नहीं हो सकता। तो हमारा जो बॉडी बना है वो इस टाइप का है कि हम एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। हमारा बॉडी नॉनवेज खाने का पैटर्न में बना हुआ है। तो बाद में ये तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है कि वेज खाने वाले भी बॉडी बना रहे, ये सब है, इसका बहुत लंबा स्टोरी किया है। आप ऐसे तो ज़बरदस्ती कुत्ते बिल्ली को भी आप वेज खिलाओगे तो खा लेंगे, लेकिन उनका खाना वेज नहीं है, उनका खाना नॉन वेज है। ओके, तो ऐसा सीन है। तो वो सब थोड़ी बेसिक, अपने को मेन चीज़ क्या ध्यान रखना कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम होता है। चाहे डायबिटीज़ हो गया, चाहे आपको आँखों का कैटरेक्ट हो गया, चाहे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, लीवर का, फैटी लीवर का सीन हो गया, सारी बीमारियां हैं उनका मेन जो रीज़न है वो क्या है? शुगर। डायबिटीज़ अगर किसी को हो जाता है तभी डॉक्टर क्या बोलता है, अब आप जो है मीठा छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि मीठा ही उसका रीजन था, तभी उसको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो, राइट। तो अगर शुगर खाने से, अगर कार्ब्स खाने से बॉडी का हेल्थ बनता है, अच्छा हेल्थ बनता है, तो उसको छोड़ना क्यों? वो तो बढ़ना चाहिए ना, राइट। तो कभी भी जब कोई बीमारी होती तब डॉक्टर बोलता नहीं अभी आपको शुगर नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये अवॉइड करो। ऐसा क्यों? अगर वो चीज़ हेल्दी नहीं है तो वो जीरो, एकदम बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आप थोड़ी भी नहीं खा सकते, क्योंकि अगर पॉइजन है, बॉडी को नुकसान कर रहा तो थोड़ा भी क्यों खाने का, राइट। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पॉइजन डैमेज करा तो थोड़ा थोड़ा खा लें, बैलेंस में खा लें।
जब लोग, ज़्यादातर लोगों को कैसा पॉइजन के बारे में अवेयरनेस रहता है, उनको ये 100% श्योरिटी रहता है कि पॉइजन खाएंगे तो मरेंगे, इसलिए वो लोग जो ये बकवास करते हैं कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, वो लोग वहाँ पे नहीं बोलेंगे कि पॉइजन थोड़ा थोड़ा ठीक रहेगा, नहीं, उनको मालूम है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, सेम ऐसा ही अगर कोई भी चीज़ हमारी बॉडी को डैमेज कर रही है तो वो बिल्कुल जीरो, उसका कट डाउन जीरो तक होना चाहिए। वो हमारी बॉडी के लिए थोड़ी रहे, ज़्यादा रहे, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ओके, तो अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, कोई भी शुगर का बीमारी जैसे हो रहा है, तो तब भी डॉक्टर बोलता है कि नहीं अभी आपको शुगर बंद करना है। इसका मतलब ये है कि वो शुगर की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अगर आप शुगर कट करेंगे तो बीमारी कंट्रोल हो जाएगा, एकदम कट कर दिया तो हो सकता है रिवर्स भी हो जाए, लेकिन खाया तो बढ़ेगा, ये कंफर्म है डॉक्टर के थ्रू, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ें बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो जितना भी टाइप का शुगर है वो बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी डायबिटीज़ हो गया, शुगर अवॉइड करना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ टेबल शुगर अवॉइड करना है, हर टाइप का शुगर अवॉइड करना है जो जो इंसुलिन को स्पाइक करता है। और शुगर तो हर टाइप का होता है, आपको पेड़ पौधों में भी शुगर मिलेगा, सब्जियों में मिलेगा, आपको फल फ्रूट में मिलेगा, दूध में मिलेगा, मिल्क प्रोडक्ट में मिलेगा, राइट। तो बहुत टाइप का शुगर होता है, आपको सब शुगर कट करना पड़ता है, सेम ऐसा है। तो इसका मतलब अल्टीमेट एक अगर आप समरी में देखेंगे तो उसका मतलब क्या है कि आपको कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना है अगर आपको अच्छा हेल्थ चाहिए तो, राइट। तो अभी हम कहाँ थे, कार्बोहाइड्रेट के मिथ के बारे में कि ये पहला ही प्राइमरी सोर्स है, वो गलत है। ओके, आपका ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आरबीसी रेड ब्लड सेल इसी पे सर्वाइव करता है, ये भी गलत है, क्योंकि उसको ग्लूकोज चाहिए और ग्लूकोज तो फैट प्रोटीन से भी बनता है, राइट। तो अपना क्या हो गया, ये इट इज़ द ओनली सोच, सेकेंड वाला हो गया। अब थर्ड क्या है, एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट स्पेयर प्रोटीन फ्रॉम बीइंग यूज फॉर एनर्जी। इनका मानना है कि अगर आप कार्ब्स खाएंगे तो जो प्रोटीन खा रहे हैं वो प्रोटीन जो है वो एनर्जी के लिए यूज नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में यूज होएगा, और प्रोटीन जो है वो बॉडी का मसल रिपेयर और बॉडी की ग्रोथ में, मसल टिश्यू को ग्रो करने में काम आएगा, राइट। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि जब हम कार्ब्स खाते हैं और प्रोटीन खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में क्या करेगा, वजन बढ़ाएगा, फैट बढ़ा देगा। तो फैट बढ़ रहा है अगर आपकी बॉडी में, इसका मतलब वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, आपका हेल्थ स्कोर गिर रहा है, फिटनेस लेवल ड्रॉप हो रहा है, राइट। तो कार्ब्स खाने से, कार्ब्स ऐड करने से क्या हमको नुकसान हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, आपका बॉडी में फैट गेन हो रहा है, जो बहुत टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप ये मान के चलते हैं कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स लिया तो प्रोटीन स्पेयर होगा, लेकिन हमको प्रोटीन स्पेयर नहीं करना है। आप एक काम करिए, कार्बोहाइड्रेट की जगह प्रोटीन को डबल कर दीजिए, उसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि फैट और प्रोटीन हेल्दी होता है, बॉडी के लिए अच्छा होता है। आप एक तो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि बॉडी का सिस्टम ऐसे बना कि हम कोई भी हेल्दी खाना रहेगा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं इनटेक कर सकते हैं। दूसरा, जब हम प्रोटीन खाएंगे, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, प्रोटीन स्पेयर्स प्रोटीन। ओके, प्रोटीन जब खाएंगे ज़्यादा डबल कर देंगे तो जो प्रोटीन रिपेयरिंग के लिए, हाइपरट्रोफी के लिए, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, ओके, मसल टिश्यू को रिपेयर करने के लिए जहाँ यूज हो रहा है वहाँ पे भी यूज होगा और एनर्जी के फॉर्म में भी यूज होगा, तो बॉडी शेप रहेगा। आप लीन गेन करेंगे, मसल मास बढ़ेगा, मसल भी गेन होगा, लेकिन बिना फैट बढ़ाए हम लीन गेन कर सकते हैं अगर आपका कार्बोहाइड्रेट कम रहेगा और प्रोटीन की क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे तो। ओके, तो यहाँ पे इसका जो टॉपिक है, मेन मकसद यही है कि एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को स्पेयर करेगा, प्रोटीन बचाएगा, जो कि यहाँ पे मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए यूज होता है। लेकिन हमको ऐसा रिस्क नहीं लेना है कि आपका कार्ब्स खाने से फैट बढ़ रहा है, बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही, बीमारियाँ हो रही, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो हम ऐसा करने की बजाय हम क्या करेंगे, प्रोटीन को डबल कर देंगे, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो आधा प्रोटीन मसल रिपेयर ग्रोथ के लिए यूज हो जाएगा और जो आधा प्रोटीन है वो एनर्जी के लिए यूज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा, देखो, ट्रू बट नॉट ऑप्टिमल। ओके, इसका मतलब क्या, प्रोटीन स्पेयर प्रोटीन विद एडिक्वेट क्वांटिटी। अगर आप पूरा इनफ क्वांटिटी लेंगे तो प्रोटीन जो है वो प्रोटीन को स्पेयर करेगा, मसल रिपेयर वाला प्रोटीन जो है उसी के काम आएगा अगर आपने एनर्जी के लिए भी प्रोटीन लिया तो। ओके, बॉडी कैन मेक्स ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। हमारा जो बॉडी है वो ग्लूकोज बनाता है, वो नॉन कार्बोहाइड्रेट, अगर हम कार्ब्स नहीं ले रहे तो भी वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, मतलब फैट और प्रोटीन से बनाता है, लैक्टेट से बनाता है। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, नॉन कार्बोहाइड्रेट लाइक फैट, ओके,
प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये एक प्रोसेस होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट से कैसे ग्लूकोज बनता है। प्रोटीन को तोड़ेंगे अमाइनो एसिड तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड है जिससे ग्लूकोज बनता है। फैट टूटेगा तो उसके जो ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दो पार्ट होता है, तो ग्लिसरॉल से आपको ये बनेगा। फिर एक्सरसाइज जब हम करते हैं, मसल की जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस रहता है उसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलता है लैक्टेट, ओके, लैक्टिक एसिड, वो लैक्टिक एसिड वापस रिसाइकिल होके लीवर के पास जाएगा, लीवर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो बाई प्रोडक्ट जो है उससे भी आपको ये मिल रहा है एनर्जी। इस तरह से बॉडी ग्लूकोज बनाता रहेगा नॉन कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों से, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज लाइक फैट और प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये एक प्रोसेस होता है जिससे बॉडी बिना कार्ब्स वाली चीज़ों से भी शुगर ग्लूकोज बनाता है, ओके। शुगर अलग है, ग्लूकोज अलग है, ये ध्यान रखना। शुगर कार्ब्स में होता है, ग्लूकोज आप तीनों से बॉडी बनाएगा, ओके। देयर आर हाई चांसेज ऑफ गेनिंग फैट बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट इन डाइट। ये ट्रिगर करता है इंसुलिन को। तो जब हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट ऐड करेंगे तो क्या होगा, फैट गेन होने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो ये सबसे बड़ा रिस्क हमको नहीं लेना है, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या हो गया, एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट्स पर प्रोटीन, ये मिथ को भी आपको हटा देना है। एनर्जी के लिए है ना, ब्रेन और आपके CNS और RBC को एनर्जी नहीं मिलेगा, ये भी बहुत बड़ी गलत धारणा है। प्राइमरी सोर्स नहीं है, क्योंकि प्राइमरी सोर्स के लिए आपके पास फैट प्रोटीन है जिससे ग्लूकोज बनता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्या है, देखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन बॉडी एज ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड मसल टू सप्लाई एनर्जी व्हेन रिक्वायर। ये इनका मानना है कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है स्टोर होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मसल में से और लीवर में से निकल के वो शुगर बॉडी को एनर्जी देता है। लेकिन ये गलत है, ओके। कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं होता, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो जो ग्लाइकोजन है, चाहे वो मसल का ग्लाइकोजन है, चाहे वो लीवर वाला ग्लाइकोजन, जो भी स्टोर फॉर्म है वो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, स्टोर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज नहीं है, वो स्टोर किया हुआ कार्बोहाइड्रेट नहीं, वो स्टोर किया हुआ ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर है वो ज़रूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट से बनाया हुआ ही स्टोर होगा, वो फैट और प्रोटीन से बनाया हुआ ग्लूकोज भी स्टोर हो सकता है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि देखो, ग्लूकोज, ये क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन द बॉडी एज ग्लाइकोजन के फॉर्म में इन लीवर एंड मसल टू सप्लाई एनर्जी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, कंप्लीटली रॉन्ग, ग्लाइकोजन इज नॉट ए स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजन जो है ये वाला, ओके, ये कार्बोहाइड्रेट का स्टोर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन ये क्या है फिर, फॉर्म ऑफ ब्लड ग्लूकोज, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना आपको, ये ब्लड ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म है ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट का स्टोर्ड फॉर्म नहीं है, ओके। विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड। ये देखिए, अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन टूट के जो उसका फाइनल कंपोनेंट होता है वो अमाइनो एसिड्स होता है जिससे ग्लूकोज बन सकता है। लैक्टेट, ओके, मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट होता है जो लीवर के पास वापस जाके साइकिल में इससे बनता है, लीवर बनाता है। और स्टोर्ड फैट जो रहता है, जब फैट टूटता है तो ग्लिसरॉल जो बनता है फाइनल प्रोडक्ट, ग्लिसरॉल रिलीज करता है प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब फैट तोड़ने की जो प्रोसेसिंग होती है, उससे जो फाइनल इसका जो कंपोनेंट रहता है वो है ग्लिसरॉल, इससे बनता है ग्लूकोज, ओके। तो ये भी अपना मिथ कंप्लीट हो गया है कि जो स्टोरेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता, ग्लूकोज का स्टोरेज होता है जिसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। वो कहाँ कहाँ का ब्लड में मिलेगा आपको, और आपको लीवर में मिलेगा, मसल में मिलेगा, लेकिन वो इन चीज़ों से आता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों से, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट में क्या लिखा है, इट इज़ द मेन एनर्जी सोर्स ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज सच एज वेट ट्रेनिंग एंड HIIT। कुछ लोग का ऐसा मानना है कि जब आप हेवी इंटेंसिटी वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं, एनएरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब भी हमारी बॉडी के अंदर जो कार्ब्स है, वो जमा कार्ब्स है, उससे एनर्जी मिलता है। लेकिन ये भी गलत है, जैसा कि हमने पहले देखा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो जमा शुगर है, जमा ग्लूकोज है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। और वो ग्लाइकोजन जो है वो कहीं से भी आ सकता है, वो चाहे फैट से आ सकता है, वो लैक्टेट से आ सकता है, वो अमाइनो एसिड से आ सकता है, राइट। तो वो जो जमा है वो ज़रूरी नहीं कि इससे भी आएगा। और
इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे मैंने जैसा मेंशन किया फर्स्ट वाला, ग्लूकोज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। वो क्या है, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल, लैक्टेट। ग्लिसरॉल फैट से आएगा, अमाइनो एसिड प्रोटीन से आएगा, लैक्टेट मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट है केमिकल, वो लीवर में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू होएगा ये सब। और सेकंड ऑप्शन क्या है, इंट्रामस्कुलर ट्राइग्लिसराइड। ये भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट टर्म है। इंट्रामस्कुलर ट्राइग्लिसराइड जो है ये, इससे भी बॉडी को एनर्जी मिलता है एनएरोबिक एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं तभी। ओके, तो ये भी गलत हो गया है कि आपको जो एनर्जी मिलतेगा हाई इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज में जो एनर्जी मिलता है वो कार्ब से मिलता है, ये बिल्कुल गलत है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते टाइम जो एनर्जी आता है, जो स्टोर्ड एनर्जी है, वो आपको इन चीज़ों से मिल सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे ऐसा कोई बहाना बचा नहीं है जिसके लिए हमको कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा। ओके, अभी कार्बोहाइड्रेट जो है वो थोड़ा एडिक्टिव नेचर वाला है। आप जब भी आप खाना खा रहे हैं, अगर आप समझो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट पे हैं, तो आप कितना ही दबा के खाना खा लीजिए, आपको हर 2-3 घंटे बाद फिर से भूख लगेगा। ओके, और हम जब कीटो डाइट कर रहे हैं या लो कार्ब्स डाइट कर रहे हैं तो उसमें हमको बहुत देर तक भूख नहीं लगता है, आपका एपेटाइट सॉलिड रहता है उसमें। ओके, क्यों ऐसा, उसका रीज़न है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करने का जो कैपेसिटी है वो है 400 से 500 ग्राम टोटल मिला के, ब्लड से लेके आपका लीवर से मसल ग्लाइकोजन टोटल मिला के 400 से 500 ग्राम। इसीलिए आपने देखा रहेगा कोई भी प्रोडक्ट आता मार्केट में तो उसका वो जो अप्रूवल रहता है कि इसमें कितना ये कैलोरीज रहेगा, तो उसका जो मापदंड रहता है वो 2000 कैलोरीज से वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि एक इंसान का सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले का जो पर डे का जो रिक्वायरमेंट है वो 2000 किलो कैलोरीज होता है। उसके हिसाब से लोग प्रोडक्ट पर लेबल लगाते हैं। तो 2000 किलो कैलोरीज क्यों रखा गया वहाँ पे, क्योंकि एक इंसान की बॉडी में, नॉर्मल इंसान की बॉडी में जो टोटल मैक्सिमम जो स्टोर कर सकते हैं ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज जो स्टोर होता है वो 24 घंटे जितना चलता है वो कितना होता है, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम का कितना कैलोरीज हो गया, 2000 किलो कैलोरीज हो गया, राइट। इस तरह से वो कैलकुलेशन होता है। लेकिन जब भी हम फैट वाली डाइट पे होते हैं तो फैट वाली डाइट में क्या होता है, आपका इंसुलिन हार्मोन जो है वो एकदम लो रहेगा और ग्लूकागोन हार्मोन, उसका जो ऑपोजिट हार्मोन है काउंटर पार्ट, वो ज़्यादा डोमिनेंटली काम करता है। जब भी आपका ग्लूकागोन हार्मोन डोमिनेंट रहेगा बॉडी के अंदर, तब आपका बॉडी एकदम स्मूथली फंक्शनिंग करेगा, कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं होएगा और आपको ज़्यादा एनर्जेटिक फील कराएगा। क्यों, क्योंकि ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, वो बॉडी का जब शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है तो वो बॉडी के अंदर जमा फैट को ब्रेक डाउन करके यहाँ पे मैंने मेंशन किया ग्लाइकोलाइसिस, मतलब वो फैट को तोड़ के उससे एनर्जी प्रोवाइड कराता है बॉडी के अंदर ग्लूकोज बना के लीवर के थ्रू। ओके, तो उससे क्या होगा, 24 घंटे अगर बॉडी को अंदर से एनर्जी मिल रहा है तो बॉडी को बाहर से आपको अंदर और एनर्जी डालने की ज़रूरत नहीं। इसलिए हमको जब हम लो कार्ब्स वाली डाइट करते हैं तो उसमें भूख नहीं लगता है, ज़्यादा अलर्टनेस फील होएगा, हमेशा पेट भरा भरा रहेगा, आपको ऐसा फील होएगा, सैटिस्फाइड फील होएगा। उसका रीज़न है कि बॉडी को जो बाहर वाला डिमांड ही नहीं रहेगा तो आपको ऐसे भूख लगेगा, राइट। तो ये डिफरेंस होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी हमारा बॉडी है उसमें अगर 4 से 5% बॉडी फैट भी रहेगा, एकदम लीन बंदा एथलेट जिसका बॉडी फैट परसेंटेज 4 से 5 रहेगा, उसकी बॉडी में भी मिनिमम 60 to 70,000 किलो कैलोरीज स्टोर हो सकता है पर डे के लिए। तो आप सोचिए ग्लूकोज वाली डाइट पे, मतलब शुगर वाली डाइट, कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट पे कितना टोटल होता है कैपेसिटी स्टोर करने का, 500 ग्राम, मतलब 2000 किलो कैलोरी। और फैट वाली डाइट पे कितना हो रहा, 60 to 70,000। यही डिफरेंस है। इसीलिए हमको जब हम हाई फैट वाली डाइट करते हैं, हाई फैट प्रोटीन डाइट करते हैं, तो उसमें भूख नहीं लगता, क्योंकि एक तो हमारी बॉडी के अंदर स्टोरेज इतना है कि बॉडी ब्रेकडाउन कर करके 24 घंटे एनर्जी सप्लाई कर रहा है, राइट। और जब हम कार्ब्स वाली डाइट पे होते हैं तो वो जो कैलोरीज है वो स्टोरेज साइट कम है, तुरंत भूख लगेगा, हर 3-4 घंटे में आपको खाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है कार्ब्स वाली डाइट पे और लो कार्ब्स डाइट पे। तो आप अगर ऐसा फेस कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन कुछ चेंजेस नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप एक बार ट्राई कीजिए, लेकिन
इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी आप अपनी डाइट में चेंज कर रहे हैं या मेडिकेशन चेंज कर रहे हैं, प्लीज़ अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पहले आप कंसल्ट करें, उसके बाद ही ये डाइट फॉलो करें। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आपको ब्लाइंडली यही फॉलो करना है। ओके, इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो लो कार्ब्स डाइट करके आपका ड्रास्टिकली फैट लॉस हो सकता है, उसके साथ में और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए, अगर आपने एक्सरसाइज किया, रनिंग किया तो और भी जल्दी फैट लॉस होएगा। तो ये अपना था बेसिक कार्बोहाइड्रेट के ऊपर कि क्या क्या मिथ हो सकते हैं, लोग क्या क्या बोलते हैं, आपको कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि कार्ब्स का नहीं कट करेंगे तो कार्ब्स कट करेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा, बॉडी में सटाइटी फील नहीं होगा, ये होगा वो होगा, और ये सब बकवास है। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, एक्सपीरियंस करके देखिए कि आपको कैसा लगता है। अगर आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो आप फिर से तो कभी भी चालू कर सकते हैं, अपना ही घर का खेती, राइट। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए आपको कैसा फील होता है। ओके गाइस, तो ये अपना हो गया है मिथ के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, मिथ से रिलेटेड टॉपिक। अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा 7वां पार्ट, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप का कार्ब्स होता है, कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। जो बहुत सारे लोग मार्केट में ग्लाइसेमिक इंडेक्स के नाम पे प्रोडक्ट को बेचते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है तो ये आपका फैट नहीं बढ़ाएगा, या इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा, ये करेगा वो करेगा, जो भी रहेगा हम उस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।